जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 12। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 11 चैप्टर्स कवर अप कर लिया है और अब हम देखेंगे इस चैप्टर्स को, घर्षण एक अनिवार्य बल। जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर ओनली मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 100% यही सब प्रश्न बन जाते हैं, यही सब प्रश्न फंस जाते हैं एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अगर आपको बेनिफिट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस में बढ़ते हैं और देखते हैं घर्षण एक अनिवार्य बल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है। तो ढलान वाली सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है। इन सब प्रश्नों को आप क्या करेंगे, एक एक करके नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और डेली बेसिस पे रिवीजन भी करना है। और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन बस पढ़ के चले जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो तरल पदार्थ से उत्पन्न होगा तो तरल घर्षण। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है 8th का एग्ज़ाम, अगर आप पढ़ लेंगे तो। नहीं पढ़ेंगे तो आपको छोटा एग्ज़ाम भी टफ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा जो है सो सर्पी घर्षण कम होता है। ओके, देखिए स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लॉटनिक घर्षण क्या होते हैं वो आपका बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्टेपलर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको धक्का देकर के कहीं खिसका देंगे। देखिए खिसका दिए ना, तो ये हो गया स्थैतिक घर्षण। जब भी कोई वस्तु रुकी रहेगी और उसको हम धकेल करके साइड कर देंगे तो ये हो गया स्थैतिक घर्षण। एक होता है लॉटनिक घर्षण। लॉटनिक घर्षण क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये दो पेन है और अब स्टेपलर को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रख करके इधर धकेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये लौटता हुआ जाएगा, लौट लौट के आगे बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं लॉटनिक घर्षण। तो इस पे ना कम घर्षण लगता है स्थैतिक की तुलना में। ओके, तो यहाँ पर वही पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे स्थैतिक घर्षण। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण कम किया जा सकता है। जी हाँ, घर्षण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाएगा। देखिए तरल है मतलब पानी वाला, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार। तो यहाँ पे नौकाकार मतलब कि नाव जैसा बना करके पानी में उतारेंगे तो घर्षण बल कम लगेगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आप ना सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लीजिए, चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है एग्जाम में। तेलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है। तो सबसे पहले तेलीय सतह होगा ना तो घर्षण कम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर घर्षण घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण कम होता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। घर्षण कम होता है तभी आप बर्फ पे फिसल जाते हैं। नेक्स्ट, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक। कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। ये आंसर सही और सटीक है। जब हम फिसल के गिर जाते हैं तो हमारे लिए ये घर्षण हानिकारक है, और जब उसी से हम लोग बाइक पर बैठ के कहीं जाना आना करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होता है, घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं घर्षण घटता है। बॉल बेरिंग यानी कि बेरिंग का बात हो रहा है, इसका यूज से घर्षण बल जो है सो कम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, टायर के तलवों की गोटी कैसी क्या करती है, घर्षण को बढ़ाती है, घर्षण को घटाती है। तो घर्षण को बढ़ाती है, 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 4 बच्चों को लॉटनिक, सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही कथन को चुनना है। मतलब आप में इसको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा घर्षण पहले किस में लगता है। तो हमें जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है सर्पी घर्षण में, उसके बाद लॉटनिक घर्षण में, उसके बाद तरल घर्षण में। तो ये आंसर सही है इस क्वेश्चन का।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो स्नेहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटनिक घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ क्या हो सकते हैं? ये हमें बताना है। गर्मी उत्पन्न होना, घर्षण का कम होना, ऊपर दिए गए सभी, या फिर तेज गति। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई साहब वो हो जाएगा घर्षण का कम होना या कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो तरल के द्वारा लगाएगा तो इसे हम लोग कर्षण कहते हैं। क्या? कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस घर्षण की माप होती है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 15 का हो जाएगा ये सी, स्थैतिक घर्षण। आप ना इसे एक बार रीड कर सकते हो और आंसर बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से याद करके जाना है। नेक्स्ट, साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि घर्षण घट जाता है, घर्षण बढ़ जाता है, दोनों। घर्षण जो है सो घट जाता है चिकनाई के कारण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घर्षण बल एक प्रकार का है। तो घर्षण बल जो है सो एक प्रकार का संपर्क बल है। जब भी हम कहीं आना जाना करते हैं ना तो हम भूमि से अटैच रहते हैं। ओके, तो हम लोग क्या है, घर्षण बल का एक उदाहरण है वो क्या है, संपर्क बल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा की किस और कार्य करता है? तो हम जहां तक सुने हैं ये कार्य करता है भाई साहब विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण जो है ना, कोई भी घर्षण हो विपरीत दिशा में ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, किसी पर नहीं, दोनों पर। तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा दोनों पर, पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के। ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछा समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। अब देखिए घर्षण बल सबसे कम किसका है यहाँ पर? तो सबसे कम आई थिंक लग रहा है तौलिया का। पहले टाइल्स में ज़्यादा फिसलिएगा, फिर टाइल्स का सूखा इसमें भी ज़्यादा फिसलिएगा, फिर आता है आपके पास समाचार पत्र। ओके, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखेंगे तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता है। तरल घर्षण बल किस पे आरोपित नहीं होता है वो हमसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, वाहनों के टायरों एवं सड़क के पृष्ठों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती हुई है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो उसके गति के प्रतिरोध को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं लौटनिक घर्षण। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दो सतहों के बीच के घर्षण को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं ये हमें लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पृष्ठ के बीच तेल, साबुन या पानी डालकर, ग्रीस लगाकर, किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर, बॉल बेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? घर्षण के संबंध में पूछा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, बाकी सबको उतारना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो इसे वस्तु को किस सतह पर प्रदर्शन करने का परमिशन मिला? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 25 का आपने क्या देखा, 25 का हमने सी देखा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए द्वारा घर्षण के मान को, पहिए द्वारा घर्षण हैं अधिक कर देते हैं, कम कर देते हैं, ना कम करते हैं ना अधिक करते हैं। अब बताइए कौन सा आपको पसंद करना है, सो बताइए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 26, पहिए घर्षण के मान को शून्य कर देता है, अधिक कर देता है, कम कर देता है, ना कम करता है ना अधिक करता है, मीडियम में रखता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम कर देता है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन समाप्त। अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो चुटकियों में तुरंत खत्म होने वाला है, आप इन्हें भी एक नज़र देख लें। घर्षण से, तो घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा का उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण के एक बल है
जो गतिशील वस्तु की दिशा के इतना में कार्य करता है। तो इसका क्या भरा जाएगा, इसका भरा जाएगा क्या, विपरीत, विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, तो घर्षण जो है सो कम हो जाता है। तो यहाँ क्या भरेंगे, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे, द्रव एवं मोकस, द्रव एवं गैस को एक ही नाम से जाना जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिक्त स्थान वाला 4 नंबर में है यहाँ पे तरल। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे घर्षण पृष्ठों की, घर्षण पृष्ठों की पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, घर्षण पृष्ठों की, घर्षण जो है पृष्ठों की, तो इसमें से क्या है, घर्षण पृष्ठों की खाली स्थान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई साहब, तो ये जो है सो निर्भर करता है 6 का ए में। अब 6 का ए किधर है, फिर से आपको घूमकर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण पृष्ठों की क्या है, क्या किस पर निर्भर करता है, तो घर्षण जो है सो पृष्ठ की ये किस पे निर्भर होता है, प्रकृति पे। समझ में आया। चलिए थोड़े बहुत और हैं, 5 और हैं, आप उन्हें भी जल्दी जल्दी से कर लेंगे, हमें पता है। तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा, तरल जो घर्षण है वो सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होते हैं, तो ये जो है सो कम होते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, कम। नेक्स्ट, सीढ़ियों पर खांचा बनाकर घर्षण को क्या किया जा सकता है, खांचा बनाकर अधिक करते हैं हम, ताकि हमारे पैर वहाँ पे सुगमता से रुके और हम सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए ढलान मोड़ पर, कहाँ, ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़कें बनाई जाती हैं, क्या, खांचेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वस्तु का वजन बढ़ाने पर उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप खुद दिमाग लगाइए, घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी पृष्ठ पर स्नेहक या तेल का उपयोग कर घर्षण बल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कम। चलिए कुछ खट्टे कुछ मीठे सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।